देखिए, पशुपति पारस जी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और जिस तरह से उन्होंने आज तक लंबे समय तक राजनीति की है, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब एनडीए की सरकार थी और जब एक साथ लड़ने का फैसला हुआ था, लोजपा भी शामिल हुई थी, तब पशुपति पारस जी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। एमएलसी बनते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में काम करते हैं, नीतीश कुमार जी की जमकर प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अचानक से स्वर बदल जाते हैं? हर कोई समझ सकता है कि यह पॉलिटिकल बयान है। अब चूंकि केंद्र की सरकार में वो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर हैं, तो जिनका खाएंगे उनका गुण तो गाएंगे ही। और भाजपा के कोई नेता हो या एनडीए के कोई भी नेता, वो तो कह रहे हैं कि सोच समझ कर दिया गया बयान है। अभिषेक, अभी सुना आपने? हाँ भाई, सोच समझ कर ही तो इवैल्यूएट करके ही ना, कि आज तक हमारे नेता के गुण गाते थे, लेकिन अब केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, चाहते हैं कि आगे का भी रास्ता और बेहतर रहे, इसलिए उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। अभी संजय जी ने ठीक कहा, मैं तो एक वर्ड ऐड करना चाह रहा था कि टीवी स्क्रीन पर हमारे चल रहा है नए मौसम वैज्ञानिक। वो मौसम वैज्ञानिक नहीं, वो मनोवैज्ञानिक बनने की कोशिश कर। वो जानते हैं, उनकी पार्टी हो या एनडीए का कुनबा हो, ये जानता है कि वो महागठबंधन के सामने कंपटीशन में कहीं टिकने नहीं वाले हैं। तो आखिर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है तो मनोविज्ञान तो लगाना पड़ेगा। आखिर उनको बूस्टअप रखना है। एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, आप लोहा ले सकते हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे। नहीं अभिषेक, मेरा सवाल सुन लीजिए कि अगर ऐसी चर्चा चलेगी महागठबंधन में कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, राहुल गांधी या नीतीश कुमार, जो एक बात उन्होंने कही है, देखिए ये तो मानते हैं ना कि बिहार के पुराने नेता हैं, तो क्या कोई दुविधा नहीं है महागठबंधन में आज की तारीख में? बेसलेस बातें हैं राजेश। जहां तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी है। पार्टी के लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, जनता चाहती है, बात अलग है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी मंशा कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर कर दी है। उन्होंने बताया है कि प्राथमिकता है देश के स्तर पर विपक्षी एकजुटता, मुद्दों पर आधारित चुनाव, और चेहरा कौन होंगे नहीं होंगे ये तो भाई सभी जब विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे तो तय हो जाएगा। इसमें कहां आपत्ति है? उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि उन्हें राहुल गांधी जी के नाम पर आपत्ति है या किन्हीं के भी नाम पर आपत्ति है। नीतीश कुमार जी ने कभी कोई पद की लालसा इस तरह से नहीं की। और कभी लोग उनके बयानों या उनके आचरण का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आप समझिए ना कि आज भी बिहार में सत्ता की धुरी, सत्ता के केंद्र, राजनीति के केंद्र, लोगों की चर्चाओं के केंद्र नीतीश कुमार जी हैं। आज पशुपति कुमार पारस जी किनके विषय में बयान देते तो इतनी चर्चा में आते? आज हम लोग डिबेट पे क्यों बैठे हैं? पशुपति कुमार पारस जी अगर अपने कहने की जरूरत है क्या अभिषेक? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। होते नहीं, उसके अलावा भी पार्टियां हैं, उसके अलावा भी चर्चाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक नेता जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलेंगे, चर्चा में चले आएंगे। पशुपति कुमार पारस जी ने अपने विभाग से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य बिहार के लिए नहीं किया। कभी उन्होंने बिहार के हक की बात नहीं की। केंद्र की सरकार के सामने मैं दोबारा आता हूं, मैं बाकी लोगों का बयान ले लूं, मैं दोबारा आता हूं। तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है। बड़ा ताज्जुब होता है कि जिन मुख्यमंत्री के पीछे सहयोगी के रूप में खड़े होकर इतने वर्षों तक भाजपा के लोगों ने काम किया है, जिनके चेहरे पर एनडीए शासन में आया, जिनकी प्रशंसा इनका राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, उनकी बातों का खंडन करते हुए सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि डमी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है, किस चीज को लेकर दिया है, वो तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो आखिर उसकी उल्टी मार्केटिंग करते हैं ताकि इनको कुछ पॉलिटिकल लाभ हो सके। अरे नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को ताकत दी है, आगे बढ़ाया है, विकास के पथ पर बिहार को लेकर चल रहे हैं। तो आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनकी मजबूती जनता है। आपको बेचैनी हम समझ सकते हैं। आप नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको मालूम है कि केंद्र के स्तर पर कैसे विपक्षी एकजुटता नीतीश कुमार जी सुनिश्चित करेंगे और आपका नहीं आना भी सुनिश्चित करेंगे। आप सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, जिस तरह से बिहार में हुए हैं। परिवर्तन की लहर चल रही है, आने वाले समय में आप देश की सत्ता से बेदखल होंगे और उसी की बेचैनी आपके मन के अंदर इतनी ज्यादा है कि कोई भी मामला मसला होता है, आप सीधा नीतीश कुमार पर राजनीतिक रूप से हमलावर हो जाते हैं। बिहार की जनता लेकिन अभिषेक दो बातें उन्होंने कही हैं। अभिषेक मेरी बात सुनिए, दो बात उन्होंने, अभिषेक मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए।
दो बातें उन्होंने कही। एक तो कही कि मंत्री जब कुछ बोलते हैं तो कार्रवाई नहीं कर पाते। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। इन बयानों के हवाले से आरोप लगाया है। बेसलेस विवेचना है ना। आप जानते हैं कि महागठबंधन में इतने सारे घटक दल हैं और जहां तक नहीं एक मिनट रुक जाइए, महागठबंधन में इतने सारे घटक दल हैं और जहां तक आ रहा हूं, सबके पास आएंगे, अभी बहुत समय है। हाँ, कई पार्टियां हैं, कई सारी बातें हैं, कई पार्टियां हैं, उनको लेकर फैसला लेना है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में है, राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला भी है। उसी संदर्भ में नीतीश कुमार जी ने इन बातों को कहा। नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, उनका विशेषाधिकार है वो किन्हें बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन पार्टीज का रिकमेंडेशन होता ही है और ये बात भाजपा के लोग समझते होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर इतने भी राजनीतिक रूप से ना समझ है तब तो ईश्वर मालिक है, भगवान मालिक है इनके। ये लोग सिर्फ इस तरह की बयानबाजी इसलिए करते हैं राजेश जी ताकि कंफ्यूजन फैला सके। ठीक है। देखिए, विनोद शर्मा जी लंबे समय से सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हैं। 2013 में जब हमारी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब 115 विधायक थे जेडीयू के पास और उस वक्त फिर से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। न उसमें आरजेडी थी, न उसमें भाजपा थी। तो इनका ये क्लेम कि नीतीश कुमार जी आरजेडी फिर हल्ला कर रहे हैं। आप सुन लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए। आरजेडी या बीजेपी के कंधे पर सुन लीजिए ना, मैं बहुत टाइम में आता हूँ विनोद जी, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है विनोद जी, आप सुन लीजिए। अभिषेक के बाद मैं आ जाऊंगा फिर से। हाँ, मैं फैक्ट्स के साथ मैं फैक्ट्स के साथ इनकी बातों को रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई या तो भाजपा का कंधा या आरजेडी का कंधा। नीतीश कुमार जी ने साबित किया, अगर हम चुनाव लड़ रहे होते अकेले तो नीतीश कुमार जी की जो पॉपुलैरिटी थी उसके हिसाब से हमारी तो 200 सीटें आती। खैर ठीक है, वो तो इतिहास का मुद्दा है, मैंने सिर्फ उनके ज्ञान का वर्धन कर दिया। नीतीश कुमार जी अपने दम पर सत्ता में आ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि भाई 2015 का भी मैंडेट जनता ने दिया था महागठबंधन को। 2017 में गठबंधन का जब स्वरूप तैयार हुआ तब तो ये लोग हाथ फैलाए खड़े थे कि भाई हमें भी नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग भी अच्छे वही के साथ आए थे, लेकिन जिस तरह की इन लोगों की कूटनीति रही है, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा है कि भाई जिस तरह से सुशील कुमार मोदी जी को दरकिनार कर दिया, जिस तरह से लगातार इनके नेता सरकार को लेकर बयान दे रहे थे, स्थितियां असहज करने की कोशिश होती थी। ये चर्चा लगातार कर रहे थे आरजेडी के नेताओं का। हम लोगों ने पार्टी के प्रवक्ता के रूप में या हमारी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी जो भी बातें हमें सही नहीं लगी हैं, गठबंधन में होते हुए भी हमने पूरी मर्यादा का पालन करते हुए अपना विरोध, अपनी आपत्ति हमेशा दर्ज करवाई है। ये सारी चीजें अलग हैं। गठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि गठबंधन के वरिष्ठतम नेता हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया गांधी जी, और जिस तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी है या अन्य जो हमारे घटक दल हैं, एक समन्वय स्थापित किया गया है ताकि हम एक मजबूत विकल्प दे सकें। तो भाजपा के लोगों की बेचैनी सिर्फ इस बात को लेकर है। मैं बार बार उसी पॉइंट को आउट कर रहा हूं आपके सामने कि ये जानते हैं कि महागठबंधन के कुनबे के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो कैसे फूट डालो या ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करो कि महागठबंधन में सब कुछ बेहतर और बढ़िया नहीं चल रहा है। अब इस क्रम में नीतीश कुमार जी के खिलाफ चाहे वो विनोद शर्मा जी बोले, विजय सिन्हा जी बोले, सम्राट चौधरी जी बोले, कोई भी बोले, ये बोलते सिर्फ इसलिए हैं ताकि मीडिया का कैमरा इनकी तरफ घूम सके। ठीक है, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को तो ये कंपीट कर नहीं सकते हैं। तो मसला हम सब के सामने है। ठीक है अभिषेक। विनोद शर्मा जी हर रोज देर रात भी घर लौटते हैं, बड़े इत्मीनान से लौटते हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीद कर लौटते हैं। मैंने कई बार इनको देखा है, एक सुकून सा उनके चेहरे पर होता है। और मैं जानता हूं इधर हमसे 2 महीने से भेंट नहीं है, इनको झूठ बोल रहे हैं। बात करेंगे एक दूसरे की पोल मत खोलिए यार, सुन लीजिए अभिषेक को, सुन लीजिए। 2 महीने, अच्छा आपके ही हिसाब से, अच्छा इनके ही हिसाब से अगर 2 महीने पहले ही मेरी भेंट थी तो भी तो नीतीश कुमार जी का हिसाब। हाँ, लेकिन 2 महीने में क्या हाल हुआ ये बताइए ना। अभी कहां बिहार है, कहां पटना है। अंतर मन से नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। ऑफ कैमरा जब बातें होती हैं तो साफ तौर पे कहते हैं कि नीतीश जी का शासन है।